परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी स्तुति और उसकी महिमा करता हूँ कि आज परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपको उस सच्चे और जीवते परमेश्वर के विषय में, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया, उसके विषय में मैं आपको बताऊं, जिसको मैंने व्यक्तिगत रूप से जाना और उसका दर्शन भी मैंने किया। इस संसार में हम देखते हैं कि बहुत से धर्म हैं और अधिकतर धर्म अच्छी बात ही सिखलाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है कि परमेश्वर एक ही है और वो परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। उसने हमें बनाया, वो हम सबसे प्रेम करता है। और वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया, उसको देखने की मेरे मन के अंदर बड़ी इच्छा थी। बचपन से मैं जब परमेश्वर के विषय में जब सुनता था तो वो परमेश्वर को देखने की मेरे मन में इच्छा थी। बहुत से लोगों ने जो है ये बताया कि उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया। तो मेरे मन में भी ये सवाल आया, जब उन्होंने परमेश्वर को देखा तो मैं क्यों नहीं देख सकता हूँ। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मैं क्या करूँ, कैसे मैं और किसके नाम से मैं ये प्रार्थना करूँ। और एक बार ऐसा हुआ कि जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तो वहाँ पर परमेश्वर का एक सेवक आया और उसने बाइबल में से जो है परमेश्वर का संदेश हमको वहाँ सुनाया। और उसके संदेश के अनुसार उसने हमें बताया कि हम सब मनुष्य इस पृथ्वी के पर में जो रहते हैं, हम सब पापी हैं। हम सब ने पाप किया और हम परमेश्वर की संगति से अलग हो गए और हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर इस संसार में आ गया। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। और उसने हमारे पापों को अपने ऊपर में लिया और क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राणों को दिया, क्योंकि परमेश्वर को एक ऐसे बलिदान की आवश्यकता थी, एक ऐसे मनुष्य के बलिदान की आवश्यकता थी जिसने कभी भी पाप ना किया हो। और इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिला, क्योंकि हर एक मनुष्य जो आदमी और औरत के संबंध से पैदा होता है वो परमेश्वर की दृष्टि में पापी है, क्योंकि हम सब ने पाप किया। और इसलिए स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आ गया और उसने, हम देखते हैं कि एक कुंवारी से जन्म लिया। परमेश्वर की सामर्थ उस कुंवारी मरियम के ऊपर में आ गई और जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप से रहित उसने जीवन व्यतीत किया। और एक बार उसने इतना तक कहा कि तुम में से कौन मुझे पापी ठहरा सकता है। कोई भी मनुष्य जो है ऐसी बात को नहीं कह सकता, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर भी था, मनुष्य भी था, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। और उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर में लेके क्रूस के ऊपर उसने अपने प्राणों को दे दिया। हमारे लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो परमेश्वर था। मृत्यु उसको कब्र में नहीं रख सकी और मरने से पहले ही उसने बता दिया था कि मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। और हम देखते हैं कि जब वो प्रचारक ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये प्रचार किया तो उसके प्रचार से मुझे दो बातें समझ में आई। पहली बात ये कि मैं पापी हूँ। उसके पहले मैं सोचता था मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं शराब सिगरेट नहीं पीता, कोई नशे की चीज़ नहीं खाता, जुआ नहीं खेलता, मैं चोरी नहीं करता, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ और अगर मैं मर जाऊँगा तो मैं स्वर्ग में जाऊँगा, मैं धर्मी हूँ, ऐसा मैं सोचता था। लेकिन जब मैंने उस संदेश को सुना तो मुझे पता चल गया मैं तो एक पापी मनुष्य हूँ और अगर अपने पापों से पश्चाताप नहीं करूँगा तो मैं स्वर्ग में नहीं, नरक में मैं जाऊँगा। और दूसरी बात जो मेरी समझ में आई वो ये थी कि परमेश्वर एक ही है और उसके पास जाने का मार्ग भी एक ही है। अगर परमेश्वर एक है, वो 10 रास्ते नहीं बनाएगा। वो लोगों को जो है, हम देखते हैं कि वो गड़बड़ी करने वाला परमेश्वर नहीं है। वो हमारे मन में संदेह नहीं लाएगा, शांति लाएगा। वो शांति का परमेश्वर है। अगर परमेश्वर एक ही है, उसके पास जाने का भी मार्ग उसने एक ही बनाया है। परमेश्वर के वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक ही है
और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई भी एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जब मैंने उसके उस संदेश को सुना, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ रहा था और कॉलेज के हॉस्टल में रहता था। 1968 की ये बात है, और 20 सितंबर को 1968 को एकदम सुबह 5:30 बजे किसी ने मुझे उठा दिया, और उठने के बाद मैंने घुटने टेक के परमेश्वर से ये प्रार्थना करी, परमेश्वर कल मेरे को ये पता चल गया कि मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पाप तो क्षमा कर दे, और मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं पापी हूँ, मेरे पाप क्षमा कर दे प्रभु। और मैंने ये भी प्रार्थना करी कि यीशु यदि तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है तो मेरे पाप क्षमा कर, मेरे मन में तू आ और अपना दर्शन मुझे दे। जब मैंने वो प्रार्थना करी, प्रार्थना करने के साथ साथ एक बड़ा आश्चर्य कर्म मेरे जीवन में हो गया। मेरा पूरा शरीर वो पेपर के समान एकदम हल्का हो गया, क्योंकि यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, और वो मेरे मन में आ गया, और मेरे मन में बड़ी शांति और खुशी और आनंद, और इतना अच्छा मुझे लगने लगा कि जैसे मैं स्वर्ग में हूँ। और मैंने मेरा दोस्त जो था उस समय सुबह 5:30 बजे का समय था, वो सोया हुआ था। मैंने उसको उठाया और उससे कहा, मैंने दोस्त उठो। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यीशु मेरे जीवन में आ गया, और उस दिन से मेरा जीवन बदल गया। परमेश्वर जो मेरे जीवन में आ गया पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे बोझ दिया बाइबल पढ़ने का। तो जब कभी भी मैं फ्री होता था तो मैं बाइबल को पढ़ता था। जब कभी मेरे पास समय होता था तो मैं अकेला जाके परमेश्वर से प्रार्थना किया करता था। और उसके बाद मुझे पता चला कि मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। अब मैं पापी नहीं, अब परमेश्वर की दृष्टि में मैं धर्मी बन गया हूँ। अब मुझे उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना है। उसकी दूसरी आज्ञा जो बाइबल में लिखी है वो ये है कि जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपने पाप से हम पश्चाताप करते हैं, पाप के लिए हम मर जाते हैं, यीशु के लिए हम जीवित हो जाते हैं। तो हमारा वो पुराना जीवन उसको गाड़ना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए हम पानी में जाके पानी का बपतिस्मा हम लेते हैं, और अपना शरीर पूरा वो पानी में परमेश्वर का एक सेवक वो हमारे पूरे शरीर को पानी में डुबा देता है। हमारा पुराना जीवन वो खत्म हो जाता है, और जब पानी से हम बाहर आते हैं एक नया जीवन आरंभ हो जाता है। तो मैंने पानी का बपतिस्मा भी उसी साल में लिया, और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी आत्मा से मुझे भर दिया। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से ये प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु अब मैं तुझे जान गया हूँ, व्यक्तिगत रूप में मैं तुझे जान गया हूँ कि यीशु मसीह ही सच्चा और जीवता परमेश्वर है। वही मुझ पापी को बचाने इस दुनिया में आया। अब प्रभु यीशु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत दिनों का उपवास लिया, प्रार्थना किया परमेश्वर से। मैं जंगल में जाके प्रार्थना करता था, पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना करता था, घर में अकेला दरवाज़ा खिड़की सब बंद करके प्रार्थना करता था। और एक समय आया, 1972 की ये बात है, और मैं अपने घर में प्रार्थना कर रहा था। 12 और 1 बजे का समय था, और मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अपना दर्शन मुझे दे, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, और मुझे बतला कि मैं तेरे लिए क्या करूँ। मैंने अपना बीएससी का फाइनल एग्ज़ाम दे दिया था, और मैं इंतज़ार कर रहा था रिज़ल्ट का, और उसके बाद मैं क्या करूँ, क्या मैं परमेश्वर मुझसे चाहता है। जब मैं प्रार्थना कर रहा था और हाथ उठाकर मैं अपने रूम में जब प्रार्थना करना था, तो एक बड़ी लाइट, बड़ी सर्च लाइट वो मेरे रूम में आई। वो लाइट मेरे ऊपर में आई, और मेरा पूरा रूम वो लाइट से भर गया। और उसमें मैंने प्रभु यीशु का दर्शन किया, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कहा, पुत्र मैं तुझे अपनी सेवा के लिए चाहता हूँ कि तू मेरी सेवा करे, दुनिया में जाके सब लोगों को मेरा सुसमाचार सुनाए कि मैंने कैसा अपना बलिदान क्रूस के ऊपर सब पापी लोगों के लिए दिया, ताकि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें और मेरे पास में आएँ, और मरने के पश्चात वो स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। तो मैंने उसी समय अपना जीवन परमेश्वर के काम के लिए समर्पण कर दिया। और उसके बाद मैं बाइबल की ट्रेनिंग के लिए बाइबल कॉलेज गया, मैंने ट्रेनिंग की, और उसके बाद परमेश्वर के वचन को सीखा, और उसके बाद मैंने परमेश्वर की सेवा करना शुरू किया।
आज करीब 40 साल हो गए परमेश्वर की सेवा करते हुए, और इतना अच्छा लगता है। रोज़ाना एक नया दिन है, रोज़ाना एक नई आशीष जो है हमें मिलती है। और परमेश्वर जो है मुझे उत्तर प्रदेश से जो है वो मुझे जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वो मुझे ले गया, उत्तर जो है पूर्व देशों की ओर वहाँ पर मैं ले गया। और वहाँ पर जो है मैंने नेपाल में, भूटान में और बर्मा के बॉर्डर तक जाके परमेश्वर का प्रचार किया, और कई कलीसियाओं को प्रभु की अनुग्रह से बनाने का मौका भी मिला। और जो है परमेश्वर का धन्यवाद, उसकी स्तुति हो। उसके बाद परमेश्वर ने रास्ता खोला कि 2001 में हम न्यूयॉर्क में आके परमेश्वर का काम कर सकें। यहाँ पर भी हम 3 कलीसियाँ जो है हम बना सके, और हम तीनों कलीसियाँ की देखभाल भी करते हैं। उसके पास्टर हैं हम। मेरा नाम मती जोसेफ है, और परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी कृपा है कि परमेश्वर जो है अपने काम के लिए उसने हमें चुना। और हमारी प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमारा देश भारतवर्ष जो है परमेश्वर उसको आशीष दे, और हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने, ताकि हम सब उसके राज में हम एक साथ प्रवेश हम कर सकें। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया ताकि वो हमारे जो जितने भी हमारे दुश्मन हैं, आत्मिक दुश्मन, शारीरिक नहीं, आत्मिक दुश्मन, जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सारी आत्मिक जो है दुश्मनों से वो हमें आज़ाद कर सके, हमें स्वतंत्र कर सके। प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आया कोई धर्म बनाने के लिए नहीं। कोई भी धर्म हमें स्वर्ग में नहीं ले जा सकता। ये तो हम देखते हैं कि जब तक हमारा संबंध परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप में नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा। यदि हमारे अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार हो सकता था, तो परमेश्वर अपने जो है पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में नहीं भेजता। वो क्रूस के ऊपर क्यों इतना दुख उठाता, क्यों अपनी जान देता? लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हम देखते हैं कि इस दुनिया में भेजा। और यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 8 और 31 से लेके और 36 तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसा कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पुत्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। मनुष्य के, परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि मनुष्य के 4 शत्रु हैं, और हम अपने आप को उनसे स्वतंत्र नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की शक्ति की हम देखते हैं कि आवश्यकता है, और ये चारों शत्रुओं से स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। पहला शत्रु जो हमारा है उसको बाइबल कहती है शैतान, जो कि परमेश्वर का और मनुष्य का शत्रु है। और हम देखते हैं कि वो शैतान जो है वो एक आत्मा है, और इसलिए हम मनुष्य अपने शारीरिक शक्ति से उसको नहीं हरा सकते। हम उसको हराने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मिक शक्ति की, पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। और हम देखते हैं कि इस पृथ्वी के ऊपर जो है जब मनुष्य ने जब पाप किया तो जो है मृत्यु का दंड जो है मनुष्य को हम देखते हैं कि दिया गया, और वो मृत्यु की जो चाबी जो थी वो शैतान के हाथ में थी जब तक यीशु मसीह नहीं आ गया। और जब यीशु मसीह ने, हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा है इब्रानियों 2 और 14 में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वो आप भी उनके समान उनके सहभागी हो गया। यीशु मसीह जो है मनुष्य बन गया ताकि मृत्यु के द्वारा, क्योंकि जब तक वो मनुष्य नहीं बनेगा तब तक वो मृत्यु को नहीं चखेगा, नहीं मरेगा। माफ कीजिए, ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। शैतान जो था उसके हाथ में चाबी थी मृत्यु की, प्रभु यीशु मसीह के नहीं आने तक।
और जो है हम देखते हैं कि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य जो है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे, सच्चे और जीवते परमेश्वर को जाने। शैतान नहीं चाहता, और वो हम देखते हैं कि मनुष्य को सच्चे रास्ते से दूर रखने के लिए उसने और बहुत से रास्ते हम देखते हैं कि मनुष्य को दिखला दिए कि तुम इसकी भी पूजा कर सकते हो, इसकी भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, और ये अलग अलग रास्ते सब तुम्हें स्वर्ग में ले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बाइबल हमें ठीक रीति से बतलाता है कि सत्य जो है वो एक ही है। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्या आप मार्ग जानना चाहते हैं? यीशु के पास आइए। क्या आप सत्य जानना चाहते हैं? यीशु मसीह स्वयं सत्य है। वो सत्य के विषय में बताने नहीं आया, वो स्वयं सत्य है, वो स्वयं जीवन है, क्योंकि वो परमेश्वर था। और जब जो लोग मर गए उनको भी यीशु मसीह ने जिला दिया। लाजर नाम का एक व्यक्ति था, 4 दिन हो गए थे मरे हुए, कब्र में था, उसको भी यीशु मसीह ने जो है जिंदा कर दिया। वह यीशु मसीह जो है हमारे शत्रु शैतान को हराने के लिए इस दुनिया में आया। और प्रभु का वचन बाइबल हमें बतलाती है कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर जब मरा तो उसने शैतान के सर को कुचल दिया, शैतान को उसने हरा दिया। और अब मृत्यु की जो चाबी जो है, कुंजी जो है, अब यीशु के पास है। इसलिए हम देखते हैं कि शैतान को यीशु ने हराया। दूसरा मनुष्य का जो हम देखते हैं शत्रु है वो है पाप। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है रोमियो 3:23 में कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से हम रहित हो गए। और हम देखते हैं कि पाप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के नियम के अनुसार प्रभु के वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों 9:22 में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। और इसलिए पुराने समय में यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर ने जो है इस्राएली लोगों से कहा था कि जब भी तुम पाप करते हो तो जो है एक जानवर लेकर आना और अपना पाप उसके ऊपर डाल देना, और वो जानवर जो है बलिदान किया जाए, क्योंकि जो है खून का बहाया जाना बहुत ज़रूरी था। तो जानवर जो है हम देखते हैं कि वो मारा जाता था उनके पाप के कारण, ताकि उनके पाप क्षमा हो जाएं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर को एक ऐसे मनुष्य की जो है बलिदान की आवश्यकता थी जिसने कभी भी पाप ना किया हो। ऐसा मनुष्य जो है इस पृथ्वी के ऊपर जो है नहीं है। और इसलिए स्वयं परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह के रूप में इस दुनिया में आ गया, और हम देखते हैं कि उसने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर में लिया और क्रूस के ऊपर उसने अपना बलिदान दिया। और उसका जो बलिदान है परमेश्वर ने उसको ग्रहण किया, क्योंकि उसने जो है बचपन से लेके, उसके जन्म से लेके उसके मृत्यु तक उसने पवित्र जीवन बिताया। और जब यीशु ने जो लहू बहाया है वो लहू के द्वारा अब हमारे पापों की क्षमा हो सकती है। और यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है पहला पतरस उसका पहला बाब उसकी 18 और 19 पद में जो है परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दांतों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। हमारा जो है छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा, इसलिए यीशु मसीह ने अपना जो है लहू क्रूस के ऊपर बहाया ताकि जो है आपका मेरा पाप से छुटकारा हो जाए, हमारे पाप क्षमा हो जाए। तो कैसे हमारे पाप क्षमा होंगे? अब हम पापी मनुष्य हैं, हमें यीशु के पास आना है, यीशु की क्रूस के पास हमें आना है और उससे ये प्रार्थना करना है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझ पर दया कर, मेरे पाप तू क्षमा कर दे। प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है और मुझ पापी को बचाने इस दुनिया में आया, अपना खून तूने बहाया ताकि मेरे पाप क्षमा हो जाएं। प्रभु मेरे मन में आ, मेरे पाप क्षमा कर दे। मैं मन में ये विश्वास करता हूं प्रभु, मुंह से ये अंगीकार करता हूं कि तू ही उद्धार करता है, तू ही प्रभु है। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे, यीशु जो है हमारे पापों को क्षमा करेगा, अपने लहू से हमें साफ करेगा और उसका पवित्र आत्मा आके हमारे मन में वास करेगा और वो पवित्र आत्मा हमें बतलाएगा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे तो हमारा नाम परमेश्वर के वचन बाइबल के अनुसार हमारा नाम एक जीवन की पुस्तक है स्वर्ग में, वहां पर लिखा जाएगा और हम स्वर्ग के नागरिक हम बन जाएंगे, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन जाएंगे। यूहन्ना 1:12 में लिखा है कि जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, वो परमेश्वर की संतान हो गए।
हम प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं उसके उस खून के लिए जो कि क्रूस के ऊपर उसने हम पापियों के लिए बहाया। तीसरा जो मनुष्य का जो दुश्मन है वो है बीमारी। और हम देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह ने जो है मरने से पहले जो है उसने अपने, हम देखते हैं कि पीठ के ऊपर उसने 39 कोड़े खाए, और परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है इसके कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके जो है 24 पद में परमेश्वर का वचन हमें बतलाता है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। वो हमें बीमारी से भी चंगाई देना चाहता है। वो हमें पापों से पहले छुड़ाता है, शैतान की शक्ति से हमें छुड़ाता है, और वो हमारे जो है बीमारी से भी हमें चंगाई देने वाला वो परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। जब वो इस दुनिया में था तो हम देखते हैं उसने जो है अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को उसने पैर दिए, और कोढ़ियों को उसने चंगा किया। हर एक प्रकार की बीमारी से लोगों को उसने छुड़ाया। जो दुष्ट आत्मा से लोग भरे थे उनको, दुष्ट आत्मा को उसने निकाल दिया और उनको जो है स्वतंत्र कर दिया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया हमें शैतान की शक्ति से छुड़ाने के लिए, पाप की शक्ति से छुड़ाने के लिए, जो है बीमारी से हमें आज़ाद करने के लिए। यदि आज भी आप यीशु के पर विश्वास करेंगे और यीशु को जो है प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मुझ पर दया कर, मेरी ये बीमारी है, जो भी आपकी बीमारी उससे बोल दीजिए, प्रभु मुझे छू और चंगाई दे दे, वो आपको छुएगा और आपको चंगाई देगा। चौथा मनुष्य का जो दुश्मन है जिसे छुड़ाने यीशु मसीह इस दुनिया में आया है वो है मृत्यु। इब्रानियों 9 और 27 में लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। हर एक मनुष्य इस पृथ्वी के ऊपर जो आता है एक ना एक दिन उसको मृत्यु का सामना करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो है मरने के पश्चात परमेश्वर का न्याय जो है मनुष्य को जो है उसको परमेश्वर के न्याय उसका न्याय जो है किया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, मनुष्य बनकर आया ताकि वो मरे और मृत्यु को वो हरा दे। और इसलिए मरने से पहले यीशु मसीह ने जो है अपने चेलों से कहा कि ये मेरे हाथ में है कि जो है मैं जो है अपना जीवन दे भी सकता हूँ, अपना जीवन ले भी सकता हूँ। और उसने अपने चेलों से कह दिया था मरने से पहले कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से मैं जी उठूँगा। और प्रभु यीशु मसीह जो है इस दुनिया में वो आए, और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है उन्होंने इस बात को बिल्कुल साफ रीति से अपने चेलों से कहा और बताया। यूहन्ना 11 और 25 और 26 में लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? उसने एक स्त्री से इस बात को कहा। प्रभु ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जब हम देखते हैं लाजर नाम का व्यक्ति जो मर गया था और कब्र में रख दिया गया था, 4 दिन हो गए थे, और उसकी बहन ने आके कहा, प्रभु अभी तो 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आ रही है। यीशु ने कहा, मत डरो, विश्वास रखो, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मैं ही जीवन का देने वाला हूँ। और उसके बाद यीशु ने लाजर की कब्र पे खड़े होके लाजर का नाम लेके उसको बुलाया और कहा, लाजर बाहर निकला। और वो लाजर जो कि मर गया था वो जो है कब्र से बाहर निकल कर आ गया। और जब हम देखते हैं यीशु मसीह स्वयं मरने के बाद उनको जो है एक जो है गुफा में रख दिया गया, और उसके गुफा का जो मुंह जो था उसमें बड़ा पत्थर लगा दिया गया, लेकिन तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से वो जी उठे। आप और हम जो है, हमको मिट्टी से बनाया गया, एक दिन हम मिट्टी में चले जाएंगे, लेकिन यीशु मसीह को जो हम मिट्टी से नहीं बनाया गया, वो तो परमेश्वर की शक्ति से हम देखते हैं कि उसका जन्म हुआ, और इसलिए मृत्यु जो है उसको हरा ना सके, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया। और अब प्रभु यीशु मसीह जो है बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य 1 और 18 में यीशु मसीह कहते हैं कि देखो मैं मर गया था लेकिन अभी मैं जीवित हूं, और अधोलोक की और मृत्यु की चाबी अब मेरे पास में है, अब तुम मत डरना।
वो अपने जो है पुत्र और अपनी पुत्रियों से, विश्वासी लोगों से वो कह रहा है कि अब तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है, मृत्यु से नहीं डरना। अब वो मृत्यु का डर जो है मनुष्य के जीवन से निकालने के लिए, मृत्यु के ऊपर जो है जय देने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। तो हमारे 4 दुश्मन हैं आज हमने देखे। पहला है शैतान, और जिसको यीशु मसीह ने हराया, क्रूस के ऊपर उसने हरा दिया उसको। दूसरा हमारा जो दुश्मन है जिससे छुड़ाने यीशु मसीह इस दुनिया में आया, वो पाप। उसने क्रूस के ऊपर जो है अपना खून बहाया ताकि उसके खून बहाने से हमारे पाप क्षमा हो जाए। तीसरा हमारा जो दुश्मन है वो है बीमारी, और उससे चंगाई देने के लिए उसने कोड़े खाए। और जब हम यीशु के पर आज विश्वास करेंगे, हमारी बीमारी भी ठीक हो जाएगी। वो चाहता है हम तंदुरुस्त रहें, हम खुशी रहें इस संसार में भी। और हम देखते हैं चौथा जो मनुष्य का दुश्मन है वो है मृत्यु, और यीशु मसीह ने मृत्यु को भी हरा दिया। और जब हम यीशु मसीह के पर हम विश्वास करते हैं, हाँ, एक दिन शारीरिक रीति से हमारी जो है हमें जो है मृत्यु का सामना करना पड़ेगा, लेकिन कब्र में जो है हमारा शरीर गाड़ दिया जाएगा, लेकिन हमारी आत्मा जो है वो स्वर्ग लोक में ऊपर में जाएगी और हमारी आत्मा वहां पर रहेगी। और एक दिन प्रभु के वचन बाइबल के अनुसार यीशु मसीह फिर से आने वाला है, और जब वो आएगा तो हमारी जो है वो आत्मा जो स्वर्ग लोक में है वो अपने साथ लेकर आएगा, और वो आत्मा हमारे शरीर से जो कि इस पृथ्वी के पर है मिल जाएगा। हमारा शरीर बदल जाएगा, और हमारा शरीर ऐसा हो जाएगा जैसे कि यीशु मसीह का शरीर मृत्यु के पर जय प्राप्त करने के बाद जैसा महिमा से भरा हुआ शरीर उसको मिला था, हमें भी वही मिलेगा। और प्रभु के वचन बाइबल के अनुसार जो लोग यीशु में मर गए हैं वो जो है कब्र में से निकल आएंगे, और जो जिंदा होंगे उनका शरीर बदल जाएगा, और हवा में उड़ते हुए वो आकाश में यीशु मसीह से मिलेंगे। एक दिन हम भी मृत्यु को हराने वाले हैं मेरे प्यारे भाई और बहन। हमने जब यीशु के पर विश्वास किया तो हम जो है अब शैतान जो है उसका कोई कब्जा हम पर नहीं है, और उसने हमारे पाप क्षमा कर दिए। जैसा मैंने अपनी गवाही दी कि यीशु ने मेरे पाप क्षमा कर दिए, मेरा नाम स्वर्ग में यीशु ने लिखा, इसलिए मरने के पश्चात मैं स्वर्ग में जाऊंगा। और बीमारी से भी प्रभु चंगा करता है। जब कभी भी हम बीमार होते हैं हम प्रार्थना करते हैं यीशु से, और यीशु हमें चंगाई देता है। और अब मृत्यु का भय नहीं है। प्रभु का वचन कह रहा है अब हमारे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ की बात है, क्योंकि मरने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति करते हैं कि वो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसने हमारे लिए उद्धार का मार्ग भी बना दिया ताकि हमारा उद्धार हो जाए, और ये चारों शत्रुओं से जो है हम छुटकारा पाएं और उसके राज्य में हम प्रवेश करें। यदि अभी तक आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण नहीं किया है, आज अपना हृदय खोलिए, उसका अपने मन में ग्रहण कीजिए और प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे पाप क्षमा कर, मेरे मन में तू आ जा, मुझे अनंत जीवन दे। और प्रभु यीशु, मैं नरक में नहीं, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, उसके पर आप विश्वास करेंगे, तो आपका आज और इसी समय जहां कहीं भी आप हैं, आपका उद्धार हो जाएगा। हमारा उद्धार प्रभु के अनुग्रह से, यीशु के पर विश्वास करने से होता है। प्रभु यीशु आप सबको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद।